गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो अपनी प्रीवियस क्लास थी उसमें अपन ने डिफरेंशिएबिलिटी की जो थ्योरी थी वो अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है। और आज अपन उस थ्योरी को क्वेश्चंस में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। एक बार के लिए पहले 2-3 मिनट के लिए मैं जो थ्योरी अपन ने कल डिस्कस की थी उसको सॉर्ट आउट करके आपको थोड़ा सा समझा दूँ। अपन ने क्या किया था, कल 3 चीज़ें देखी थी अपन ने। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डिफरेंटिबिलिटी चेक करना, और किसी इंटरवल में डिफरेंटिबिलिटी चेक करना, और कुछ एक पॉइंट्स आपको बताए थे मैंने, ठीक है। तो मैंने आपको डिटेल में कल की क्लास में समझा चुका हूँ। मैं डायरेक्ट पॉइंट के ऊपर आऊँगा रिमाइंड करने के लिए। तो आपने किसी भी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए 2 बातें सीखी थी, एक राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब दायां उकलज, और एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब बायां उकलज। अब ये दायां उकलज और बायां उकलज के जो फॉर्मूलेज हैं वो मैंने लिखे थे। कोई भी x = a पर फलन fx का जो दायां उकलज है उसको बोला था मैंने f' a + 0, और वो था आपका लिमिट एज टेंडिंग टू 0 f a + h माइनस fa अपॉन h, राइट। और x = a पर जो बायां उकलज था, x = a पर जो बायां उकलज था वो था आपका f' a - 0 = लिमिट एज टेंडिंग टू 0, और f h की जगह -h कर दीजिए आप। तो ये आपका था बायां उकलज। आपने ये सीखा था कि अगर ये दोनों आपके बराबर हो और साथ में इनकी कोई फाइनाइट वैल्यू हो, तब तो इस पॉइंट के ऊपर ये जो फंक्शन है f(x) वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। और अगर इनकी वैलिड वैल्यू नहीं मिलती है, मतलब विद्यमान नहीं होते हैं, या दोनों बराबर नहीं आते हैं, तो आप कह देंगे कि इस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, राइट। तो अपने मोटे तौर पर ये एक कंसेप्ट सीखा था। पहले मैं इस कंसेप्ट को अप्लाई करता हूँ क्वेश्चंस में, उसके बाद में जैसे आपका इंटरवल का कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे वो थ्योरी अपन रिमाइंड कर देंगे, ठीक है। तो अभी जो आप है वो क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, कोई f(x) कोई फंक्शन है वो आपका ऐसे डिफाइन है x², ठीक है, और e⁻1/x और -e⁻⁻1/x, ठीक है, अपॉन e⁻1/x और प्लस e⁻⁻1/x, ठीक है। ये तो है x ≠ 0 पे, और ये है 0, x = 0 पर, ठीक है। आपको क्या करना है, x = 0 के ऊपर आपको वो चेक करनी है, डिफरेंटिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। x = 0 के ऊपर आपको क्या करनी है, डिफरेंटिबिलिटी चेक करनी है। तो वही बात है, आपको किसी भी पॉइंट के ऊपर डिफरेंटिबिलिटी चेक करनी है तो उस पॉइंट के ऊपर राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब दायां उकलज, और उस पॉइंट के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बायां उकलज, वो निकाल लीजिए, ठीक है। तो मैं x = 0 पर सबसे पहले निकाल रहा हूँ दायां उकलज, ठीक है। और दायां उकलज को याद करो, अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था मैंने, अब एक बार के लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एक में बाकी मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो दायां उकलज का फॉर्मूला ये होता है, एक के ऊपर ये होता है, देखिए क्या होता है आपका, ठीक है। आप कहाँ पे निकाल रहे हो, 0 पे, तो 0 रख दीजिए, 0 + 0 हो गया आपका, a की जगह 0 रख दीजिए, तो 0 + h का मतलब क्या हो गया, h, ठीक है, अब वो नीचे क्या हो गया, h। आपको 2 वैल्यू चाहिए, देखिए मैं इसको एक बार 0 + h लिख देता हूँ h की जगह, ठीक है। ये हो गया आपके पास। तो अब आपको क्या चाहिए, f0 + h की वैल्यू, और एक चाहिए आपको f0 की वैल्यू, और एक चाहिए h। f0 + दायां उकलज का मतलब याद करो, मैंने आपको क्या समझाया था वहां पे डिटेल में, मतलब 0 के ऊपर किधर से अप्रोच कर रहे हैं हम, दाईं ओर से, ठीक है। 0 के ऊपर किधर से अप्रोच कर रहे हैं, दाईं ओर से, और दाईं ओर से अप्रोच करने मतलब x की वैल्यू 0 से क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो f0 + h की वैल्यू उस फंक्शन से निकालनी है जहां पे x की वैल्यू क्या हो, 0 से ग्रेटर हो। तो 0 से ग्रेटर fx की वैल्यू कहाँ पे है, देखिए x ≠ 0 है, इसका मतलब इसी में 0 से ग्रेटर है और इसी में 0 से क्या है, लेस है। तो f0 + h की वैल्यू निकालने के लिए इस फंक्शन में x की जगह रख दीजिए, आप 0 + h रख दीजिए, और एक निकालनी है आपको f0 का मतलब x = 0 पे फलन का मान, देखिए x = 0 पे फलन का मान कितना है, ये है, समझ में आ गया। तो f0 की वैल्यू तो आपको सीधी मिल गई, कितनी, f0 की वैल्यू तो कितनी है आपके पास, 0 है, और f0 + h की वैल्यू क्या होगी बताओ मुझे, f0 + h का मतलब 0 + h मतलब दायां उकलज, और दायां उकलज का मतलब
आप दाईं ओर से अप्रोच करो, दाईं ओर से अप्रोच करने का मतलब x की वैल्यू 0 से क्या है, ग्रेटर है। मतलब आपको उस फंक्शन में x की जगह 0 प्लस h रखना है जहाँ पे x की वैल्यू 0 से क्या है, ग्रेटर है। क्योंकि यहाँ पे आपके पास x इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इसी में 0 से ग्रेटर और इसी में 0 से लेस है। तो इस फंक्शन में x की जगह आपको क्या रखना है, 0 प्लस h, तो वो f 0 प्लस h की वैल्यू आएगी। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका f डैश 0 प्लस 0 आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। देखिए मैं f 0 प्लस h की वैल्यू लिख रहा हूँ पहले। f 0 प्लस h की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। यहाँ पे तो आ जाएगा आपका 0 प्लस h का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा e की पावर 1/0 प्लस h, ये आ जाएगा माइनस का 1/0 प्लस h, ये आ जाएगा e की पावर 1/0 प्लस h, प्लस ये आ जाएगा e की पावर माइनस का 1/0 प्लस h। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई है, f 0 प्लस h की वैल्यू आई है। माइनस माइनस f 0 की वैल्यू कितनी थी आपकी, 0। ठीक है, f 0 की वैल्यू मतलब x इक्वल टू 0 में फंक्शन की वैल्यू, और अपॉन फॉर्मूले में क्या था, h। करेक्ट, दोबारा समझ लीजिए एक बार के लिए आप। देखिए मैंने f 0 प्लस h की वैल्यू निकाली तो x की जगह 0 प्लस h रख दिया, तो x की जगह 0 प्लस h रखने पे f 0 प्लस h की वैल्यू आ गई। फिर माइनस f 0 की वैल्यू कितनी थी आपकी, 0 थी, और अपॉन नीचे फॉर्मूले में क्या था आपका, s था। अब इसको सोल्व कर लीजिए आप। तो इसको सोल्व किया तो मेरे पास ये आ जाएगा, देखो f डैश 0 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट एज टेंडिंग टू 0। देखिए इसमें 0 में से मैं उठाऊंगा तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बचेगा आपके पास और ये बचेगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, देखो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, एच स्क्वायर, और नीचे क्या है, एक एच है, तो एक एच स्क्वायर से एक एच कट जाएगा तो एच आ जाएगा यहाँ पे। करेक्ट, और यहाँ पे आपके पास सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाएगी, e की पावर 0 प्लस एच का मतलब एच हो गया, और यहाँ पे हो गया माइनस 1/0 प्लस एच का मतलब कितना हो गया, एच, और नीचे भी सिमिलर वो की वो खड़ी आ जाएगी। करेक्ट, यहाँ तक सभी को सोल्व आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। अब इसको सोल्व करते हैं अपन। अब अपना काम क्या है, लिमिट लगाते हैं अपन। तो लिमिट लगाते समय कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि h की जगह 0 रख देते हैं, और फिर आगे क्या लिखते हैं, वो e की पावर 1/0, मतलब e की पावर इन्फिनिटी हो गया। मैं एक बार के लिए देखिए रफली आपको लिमिट लगा के बता रहा हूँ। इधर कई स्टूडेंट क्या करेंगे, ऐसे करेंगे 0 और e की पावर 1/0 और माइनस e की पावर माइनस का 1/0 और e की पावर 1/0 और e की पावर माइनस का 1/0। तो वो सोल्व करेंगे जगह से 0 e की पावर 1/0 मतलब e की पावर इन्फिनिटिव, ये e की पावर माइनस इन्फिनिटिव, और ये e की पावर इन्फिनिटिव, और ये e की पावर माइनस इन्फिनिटिव। तो वो लिखेंगे 0, और ये e की पावर इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, और e की पावर माइनस इन्फिनिटिव क्या होता है, 0, और ये इन्फिनिटी होता है, और ये प्लस 0। तो ये जो इन्फिनिटिव आ गया वो आपका क्या देगा, अनडिटरमाइंड फॉर्म देगा। तो आप डायरेक्ट लिमिट मत रख देना। आप फिर स्टूडेंट क्या करते हैं ना, इस पूरे को 0 से गुणा कर देते हैं, 0। हालांकि आंसर 0 है ना, राइट हैंड डेरिवेटिव 0 है ना, लेकिन जो मेथड है वो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आपका जो कंप्लीट मेथड है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अंदर क्या बन गया, अनिर्धारित रूप बन गया। तो सबसे पहले इस अनिर्धारित रूप को उठाएंगे अपन। तो अनिर्धारित रूप बन कैसे रहा है, पहले ये चीज़ आपको सोचनी है कि ये जो अनडिटरमाइंड फॉर्म है वो कैसे बन रही है। इससे बन रही है, इन्फिनिटिव यहाँ पे आ रहा है। इन्फिनिटिव किसकी वजह से आ रहा है, e की पावर 1/h से आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, e की पावर 1/h क्या निकाल लीजिए, कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, तो मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, e की पावर 1/h। क्यों निकाल रहे हैं कॉमन, ये चीज़ सबको समझ में आ गई, क्योंकि वहाँ पे अंदर क्या बन रहा है, अनिर्धारित रूप बन रहा है। तो e की पावर 1/h मैंने कॉमन निकाल लिया, ये लो ऊपर से। ठीक है, और नीचे से भी मैंने क्या और गुणा में यहाँ पे क्या है, h, ऊपर से e की पावर 1/h कॉमन निकाला, नीचे से भी मैंने क्या निकाल लिया, e की पावर 1/h कॉमन निकाल लिया। अब क्या बचा अंदर बताओ मुझे, e की पावर 1/h कॉमन निकाला, यहाँ पे भाग लगा e की पावर 1/h का, तो यहाँ पे तो कितना बचा बताओ, 1 माइनस। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा रहा आपका, यहाँ पे भी भाग लगेगा e की पावर 1/h का। करेक्ट, यहाँ पे भाग लगा तो 1, और यहाँ पे भी भाग लगा तो आपका कितना बचा नीचे, e की पावर 1/h। ओके, अब सोल्व करते हैं इसको। तो कितना है बताओ, f डैश 0 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट एज टेंडिंग टू 0। ये तो कट गया आपका, यहाँ पे तो क्या बचा h, यहाँ पे हो गया 1, ये e की पावर 1/h ऊपर चला गया तो क्या हो गया, e की पावर माइनस 1/h, और ऑलरेडी e की पावर माइनस 1/h था, जुड़ गया। तो e की पावर माइनस का कितना हो गया, 2/h, और नीचे भी ऐसा का ऐसा ही हो गया। ठीक है, अब देखिए अब लिमिट लगा सकते हैं क्या पर। देखिए यहाँ पे लिमिट लगाऊंगा तो यहाँ पे तो हो जाएगा 0, 1 माइनस e की पावर माइनस का 2/0, मतलब e की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 0, और ये भी क्या बन जाएगा 0, 1 माइनस 0 1, और 1 प्लस 0 1, 1/1 क्या बन जाएगा 1, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, तो कितना आ जाएगा 0। तो अब लिमिट लगा दीजिए, तो f डे 0 प्लस 0 आ जाएगा आपके पास 0, और
1 माइनस ई की पावर माइनस का इन्फिनिटिव अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस का इन्फिनिटिव, करेक्ट। माइनस का 2 अपॉन 0, 2 अपॉन 0 का मतलब इन्फिनिटिव हो गया। तो ये आ जाएगा आपके पास एफ डे 0 प्लस 0 आ जाएगा 0, ये हो गया 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0। इसको सॉल्व करेंगे तो एफ डे 0 प्लस 0 आपके पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। कई स्टूडेंट्स यहाँ पे ही कर देते हैं शॉर्ट में 0 और आगे उसको मतलब नहीं होता है, वो ये जो आपकी स्टेप है इनके नंबर चले जाएंगे बोर्ड में। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि कहीं अनडिटरमाइंड फॉर्म तो नहीं बन रही है आपकी। क्लियर, सबको समझ में आ गया। राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकाला अपने, बिल्कुल ये फॉर्मूला यूज़ किया है। वहाँ पे एफ 0 प्लस एच की वैल्यू रखी है, तो एफ 0 प्लस एच की वैल्यू, एफ 0 की वैल्यू 0 थी, नीचे एच, इसको सोल्व किया तो मुझे मेरे पास ये रिजल्ट मिला, और इसको आगे सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे अंदर क्या लिमिट लगा था, इसमें अनडिटरमाइंड फॉर्म बन रही थी, और वो किससे बन रही थी, ई की पावर अनंत से। ई की पावर अनंत किससे आ रहा था, ई की पावर 1 अपॉन एस से। दोनों से ऊपर से और नीचे से मैंने वो कॉमन निकाल लिया और वो कट गया, और लास्ट में ऐसी सिचुएशन बन गई आपको। और लिमिट लगाने के बाद में ये बन गया ई की पावर माइनस का इन्फिनिटिव, ये बन गया ई की पावर माइनस इन्फिनिटिव, मतलब ई की पावर माइनस इन्फिनिटिव का मतलब क्या हो गया, 0, और नीचे भी 0 हो गया। 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 1, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 0। सिमिलर ऐसे अपन क्या निकालेंगे, इसको नोटेट कर लिया होगा आपने। ऐसे अपन x इक्वल टू 0 के ऊपर क्या निकालेंगे, बाएं होक्लज। x इक्वल टू 0 पर अपन निकालेंगे बायां आउटलज। मतलब आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है एट पॉइंट x इक्वल टू 0 पर, ठीक है। तो वही बात है, अब फॉर्मूला देखिए ये होता है आपका एफ डेस ए माइनस 0 इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस का एच। देखिए पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ इसलिए मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, आगे के क्वेश्चन में ध्यान से देख लीजिए, ये फॉर्मूला मैं नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो अभी आपको 0 पे निकालना है, तो एफ डेस 0 माइनस 0, एक ही जगह 0 रख दो आप, तो कितना आ जाएगा, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ एक ही जगह 0 रख दिया तो 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच। अब अपने को वैल्यू चाहिए, एक तो एफ 0 माइनस एच की, एक चाहिए आपको एफ 0 की। यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि एफ 0 का मतलब है एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू। तो देखिए एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है आपके, 0 है। पहली बात तो ये समझने वाली चीज़ है। दूसरी बात ये है बेहद इंपॉर्टेंट है, देखिए इस क्वेश्चन में फंक्शन एक ही आपके पास, इसलिए ज़्यादा जोर नहीं आएगा। कई क्वेश्चन में 2-3 फंक्शन आएंगे, तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझोगे तो कर लेंगे। एफ 0 माइनस एच का मतलब क्या है, पहली बात तो आप कौन सा ऑपरेशन निकाल रहे हो, बायां। इसका मतलब आप 0 के ऊपर किधर से अप्रोच कर रहे हो, बाईं ओर से अप्रोच कर रहे हो, और 0 के ऊपर बाईं ओर से अप्रोच करने का मतलब एक्स की वैल्यू 0 से क्या है, कम है। तो आपको एफ 0 माइनस एच की वैल्यू उस फंक्शन में रखनी है, 0 माइनस एच उस फंक्शन में रखना है जहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 से क्या है, कम है। क्योंकि यहाँ पे अपने पास एक ही फंक्शन में एक्स की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, एक ही क्या है 0 से कम है, तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रही है, ठीक है। एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि इसी में 0 से ज़्यादा है, इसी में 0 से क्या है, कम है। तो आप एफ 0 माइनस एच की वैल्यू निकाल लीजिए, मतलब रख दीजिए यहाँ पे, तो कितना आएगा बताओ मुझे आप। तो एफ डेश 0 माइनस 0 आ जाएगा आपके पास, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एक्स की जगह मैं 0 माइनस एच रख रहा हूँ, ये देखिए आ गया 0 माइनस एच उसका स्क्वायर, और ये आ गया ई की पावर 1 अपॉन 0 माइनस एच, ये आ गया माइनस ई की पावर माइनस का 1 अपॉन 0 माइनस एच, करेक्ट, ठीक है। और ये आ जाएगा ई की पावर 1 अपॉन 0 माइनस एच, और ये आ जाएगा ई की पावर माइनस का 1 अपॉन 0 माइनस एच, राइट। और नीचे माइनस, ये तो एफ 0 माइनस एच की वैल्यू है, यहाँ पे रखिए, माइनस एफ 0 की वैल्यू कितनी है, 0, और अपॉन नीचे क्या है, माइनस का है। सोल्व कर लीजिए इसको, एफ डेश 0 माइनस 0 क्या आएगा, देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 0 माइनस एच क्या बचा, माइनस एच, और माइनस एच का स्क्वायर किया तो प्लस एच स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, ई की पावर माइनस का 1 अपॉन एच, और यहाँ पे देखिए नीचे बचेगा माइनस एच, इस माइनस से कट जाएगा, तो ये हो गया आपका ई की पावर 1 अपॉन एच, राइट। फिर सिमिलर नीचे यहाँ पे बचेगा ई की पावर माइनस का 1 अपॉन एच, प्लस यहाँ पे सिमिलर वही आपका ई की पावर 1 अपॉन एच, और नीचे क्या था आपका माइनस एच, इससे ये कट गया आपका। तो ये आ जाएगा आपका एफ डेश 0 माइनस 0 आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ पे कट गया तो ऊपर क्या बचा, माइनस एच, और ये बचेगा आपका ई की पावर माइनस का 1 अपॉन एच माइनस ई की पावर 1 अपॉन एच,
अपॉन ई की पावर माइनस का 1 अपॉन एच और ई की पावर 1 अपॉन एच, राइट। ठीक है, अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैं लिमिट लगाऊंगा तो ये हो जाएगा -0, यहाँ पे e की पावर -1 अपॉन 0 मतलब e की पावर माइनस इनफिनिटी बनेगा, तो ऑब्वियसली बात है ये 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे वही बात आएगी, e की पावर 1 अपॉन 0 क्या बनेगा, e की पावर इनफिनिटी और उसकी वैल्यू क्या होती है इनफिनिटी, तो यहाँ पे भी इनफिनिटी आएगा और नीचे भी ऐसे इनफिनिटी आएगा। तो ये आपका अंदर वाला जो फॉर्म है वो क्या बन जाएगा, अनडिटरमाइंड फॉर्म बन जाएगा, जो हम चाहते नहीं है कि लिमिट लगाते समय अनडिटरमाइंड फॉर्म बने। तो अनडिटरमाइंड कौन बना रहा है, वही e की पावर 1 अपॉन h बना रहा है, नीचे वही बना रहा है, तो इसको आप क्या निकाल लीजिए, कॉमन निकाल लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा एफ डैश 0 माइनस 0, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था वैसे ही e की पावर 1 अपॉन एच आपने ऊपर से भी निकाल लिया कॉमन और नीचे से भी कॉमन निकाल लिया। गुणा में कितना था आपका -h, कॉमन e की पावर 1 अपॉन एच निकाला है, तो मैंने यहाँ पे e की पावर 1 अपॉन एच का भाग दे दिया और यहाँ पे भाग लगा e की पावर 1 अपॉन एच का, तो 1 हो गया। सेम नीचे भी e की पावर माइनस का 1 अपॉन एच, कॉमन e की पावर 1 अपॉन एच निकाला तो भाग दे दिया और प्लस यहाँ पे भाग दिया तो कितना हो गया, 1 हो गया आपका। ठीक है, ये तो आपका कट गया यहाँ पे। तो ये आ जाएगा आपका एफ डैश 0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट एज टेंडिंग टू 0, ये आ गया आपका माइनस का एच। यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये ऊपर जाते हैं e की पावर -1 अपॉन एच होगा, तो ये हो गया आपका e की पावर माइनस का 2 अपॉन एच और माइनस का 1 अपॉन, सिमिलर ये क्या हो जाएगा e की पावर माइनस का 2 अपॉन एच और प्लस का 1। अब अपन लिमिट लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं लिमिट, क्योंकि यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे e की पावर माइनस का 2 अपॉन 0 मतलब e की पावर माइनस इनफिनिटी और उसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी, ठीक है 0 होती है। तो अब लिमिट लगा दीजिए आप, तो ये आ जाएगा आपके पास लिमिट एज टेंडिंग टू 0, ये हो गया माइनस का 0 और यहाँ पे हो गया e की पावर माइनस इनफिनिटी -1, ये हो गया e की पावर माइनस इनफिनिटी और +1, तो ये हो गया आपका माइनस का 0 और ये हो गया आपका e की पावर माइनस इनफिनिटी कितना होता है 0 -1 अपॉन, ये हो गया e की पावर माइनस इनफिनिटी 0 तो 0 + 1। तो फाइनली रिजल्ट ये आपको मिल जाएगा, क्योंकि बाहर 0 बैठा है तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे तो आपके पास एफ डैश 0 + 0 और एफ डैश 0 - 0 ये दोनों बराबर है और साथ में कितना मिला आपको, 0 मिला है। तो 0 परिमित मान है, 0 नंबर आ सकते हैं आपके, इनफिनिटी थोड़े आ सकते हैं, तो 0 क्या है, वैलिड नंबर है। तो x = 0 के ऊपर आप देखेंगे तो दायां अवकलज और बायां अवकलज विद्यमान होने के साथ में क्या है, बराबर है। इट मीन्स x = 0 पे ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। आपने 0 पे दायां अवकलज निकाला और बायां अवकलज निकाला, ऐसे आप हर फंक्शन का किसी भी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। अब और एग्जांपल्स देखेंगे तो और आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जो नेक्स्ट है वो है आपका एग्जाम्पल नंबर, अगला एग्जाम्पल है वो है fx = x + x 1 + 1/3 sin of log x²। ठीक है, ये तो आपका x ≠ = 0 और ये है 0, x = 0 पर। ठीक है, 1 + 1/3 sin of log x² और ये 0, x = 0 पे। तो आपको x = 0 के ऊपर वही डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, बस फंक्शन चेंज किया है, बाकी क्वेश्चन वही है, x = 0 वही डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है आपको। तो सिमिलर आप x = 0 के ऊपर क्या करेंगे, x = 0 पर फलन का क्या निकालेंगे, दायां अवकलज, फलन का क्या निकालेंगे, दायां अवकलज। ठीक है, फंक्शन का दायां अवकलज निकालेंगे x = 0 के ऊपर। तो सिमिलर वही आप एक बार एक और फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, तो क्या लगाएंगे आप, f डैश a + h a + 0 होता है आपका, और वो क्या होता है, लिमिट एज टेंडिंग टू 0 f a + h माइनस f a अपॉन h, दायां अवकलज ये होता है। डायरेक्ट भी ऐसे लिखते थे, एक की जगह 0 लिख देते, तो क्या बोलता हूँ मैं उसको, f डैश 0 + 0 लिमिट एज टेंडिंग टू 0 f 0 + h माइनस f 0 अपॉन h। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे इसको, 0 पे करना आपको, तो f डैश 0 + 0 = लिमिट
एज टेंडिंग टू जीरो, ये हो गया आपका एफ जीरो प्लस एच माइनस ये हो गया आपका एफ जीरो और अपॉन ये क्या आपका एच। ओके ठीक है। तो अभी आप देखेंगे इसको, तो इसका मतलब तो क्या है, x इक्वल टू जीरो पे फंक्शन की वैल्यू, तो x इक्वल टू जीरो पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, जीरो है। एक है एफ जीरो प्लस एच, इसका मतलब अपन कौन सा अवकलन निकाल रहे हैं, दायां। तो इसका मतलब ये होगा कि अपन किधर से अप्रोच कर रहे हैं, जीरो पे दाईं ओर से। जीरो पे दाईं ओर से अप्रोच करने में x की वैल्यू जीरो से क्या होगी, ग्रेटर होगी। मतलब आपको एफ जीरो प्लस एच की वैल्यू मतलब जीरो प्लस एच उस फंक्शन में रखना है जहां x की वैल्यू जीरो से क्या है, बड़ी है, उस जगह रखना है। क्योंकि यहाँ पे आपके पास दो ही प्रकार से डिफाइन कर रखा है, एक x इक्वल टू जीरो और एक x नॉट इक्वल टू जीरो। x नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब इसी में जीरो से ग्रेटर है और इसी में जीरो से लेस है, और जीरो कहाँ पे है, जीरो पे है। ठीक है, तो आप इस फंक्शन में x की जगह रख दो जीरो प्लस एच रख दो, तो एफ डैश जीरो प्लस जीरो की वैल्यू ये आ जाएगी। देखिए लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच मतलब x की जगह जीरो प्लस एच रख दो, तो ये आगे देखो जीरो प्लस एच, फिर ये आ जाएगा आपका वन प्लस वन अपॉन थ्री साइन ऑफ लॉग जीरो प्लस एच उसका क्या स्क्वायर। ठीक है, आ गया समझ में। ये तो आ गया आपके एफ जीरो प्लस एच की वैल्यू माइनस एफ जीरो की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले बताया था, x इक्वल टू जीरो पे वैल्यू कितनी है, जीरो, और अपॉन नीचे क्या आपका h। समझ में आ गया होगा आपको। ये तो एफ जीरो प्लस एच के x की जगह जीरो प्लस एच रख दिया मैंने, माइनस फिर फॉर्मूले में एफ जीरो की वैल्यू कितनी है, जीरो है, और अपॉन फॉर्मूले में नीचे कितना है, h है। इसको सोल्व कर लीजिए आप, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास रिजल्ट मिलेगा एफ डैश जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो, जीरो प्लस एच का मतलब हो गया एच, और ये हो गया वन प्लस वन अपॉन थ्री साइन लॉग एच स्क्वायर। ठीक है, और जीरो लेस करोगे कोई मतलब नहीं उसका, और नीचे आपका कितना था, एच। ये रिजल्ट आ गया आपके पास। देखिए इसमें जीरो करेंगे तो इसका कोई रोल नहीं है, इसको सिंप्लीफाई किया, जीरो प्लस एच, एच हो गया, वन प्लस वन अपॉन थ्री साइन ऑफ लॉग जीरो प्लस एच हो गया, और एच का स्क्वायर गया तो क्या हो गया, एच स्क्वायर हो गया। इस एच से एच ये कैंसिल हो गया आपका, तो ये आ जाएगा एफ डैश जीरो प्लस जीरो आपके पास आ जाएगा लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो, ये आ जाएगा वन प्लस वन अपॉन थ्री साइन ऑफ लॉग एच स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब अगर मैं लिमिट लगाऊं तो देखिए यहाँ पे ये जो है इसके बाहर क्या है, साइन है। ठीक है, ये जो बाहर है इसके आगे क्या है, साइन है। ऐसे मत कर देना कि log h की जगह जीरो रख दिया, log जीरो का स्क्वायर, ये तो डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, साइन बाहर है तो आपको मालूम है कि जो साइन का जो रेंज है, साइन कहाँ से कहाँ तक वैल्यू देता है, साइन के जो आगे है वो कोई भी एंगल रख दो आप, कोई भी एंगल। साइन हमेशा कहाँ से कहाँ के बीच में वैल्यू देगा, हमेशा माइनस वन से वन के बीच में देगा हमेशा वैल्यू साइन। तो यहाँ पे साइन के आगे ये है, तो आप एच की जगह जीरो रखो चाहे कुछ भी रखो, आप साइन हमेशा ऑलवेज कहाँ से कहाँ के बीच में वैल्यू देगा, माइनस वन से वन के बीच में वैल्यू देगा। तो आप लिमिट अगर लगाएंगे तो ये आपको रिजल्ट मिलेगा जीरो, एफ डे जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू लिमिट अगर लगाऊँ मैं तो वन प्लस वन अपॉन थ्री, और इसकी जो वैल्यू है वो आएगी आपकी माइनस वन से प्लस वन के मध्य कोई परिमित राशि मिलेगी आपको। करेक्ट, समझ में आ गया सभी को। माइनस वन से प्लस वन के बीच में कोई ना कोई आपको वैलिड वैल्यू मिलेगी आपकी। ठीक है, तो अब क्या होगा फिर, तो अब माइनस वन से प्लस वन के बीच में राशि मिलेगी, इसका मतलब अगर मैं माइनस वन ले तो मुझे ये राशि मिलेगी, एफ डैश जीरो प्लस जीरो है वो मिलेगा इसके बीच में, छोटे से छोटा अगर माइनस ले और बड़े से बड़ा प्लस वन ले और उनके बीच की ये राशि मिलेगी। अगर मैं माइनस वन ले तो ये मुझे मिलेगा टू अपॉन थ्री से, और अगर प्लस का वन ले तो मुझे मिल जाएगा ये फोर अपॉन थ्री के मध्य दोलन करेगी। समझ गया मेरी बात। अगर मैं कम से कम माइनस वन ले सकता हूँ और मैक्सिमम कितना ले सकता हूँ, प्लस वन ले सकता हूँ। तो कम से कम माइनस वन लिया तो 2/3 और ज़्यादा से ज़्यादा प्लस वन लिया तो 4/3, और अगर बीच के लिए तो इनके बीच में आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको x इक्वल टू जीरो के ऊपर इस फंक्शन
जो दायां अवकलज है उसका कोई वैलिड मान नहीं मिल रहा है। वैलिड का मतलब कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिल रही, निश्चित मान नहीं मिल रहा है। ठीक है, 2/3 से 4/3 के बीच में तो बहुत नंबर है। जैसे 2/3 के बीच 2/3 में आ गया आपका 2/3 का मतलब अप्रोक्सीमेट 0.6 हो गया, और 4/3 का मतलब अप्रोक्सीमेट कितना हो गया 1.33। तो इनके बीच में तो बहुत नंबर है, 0.7, 0.8, 0.9, 0. ठीक है आपका 99, ठीक है 1 हो गया आपका 1.10 हो गया 1.20, जितने भी है 1.15 हो गया। ये बहुत सारे नंबर है, तो इसमें एक फिक्स वैल्यू नहीं मिल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बोलोगे आप? अतः x = 0 पर दायां अवकलज विद्यमान नहीं है। दायां अवकलज क्या नहीं है? विद्यमान नहीं है, कोई एक वैल्यू नहीं मिल रही है आपको। यहां से यहां के मध्य दोलन करने का मतलब आप कह सकते हैं कि फिक्स वैल्यू कौन सी है? आप तो ये बता रहे हो कि यहां से यहां के बीच बोलेगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि मेरा नंबर 50 में से 30 से 40 के बीच में आएंगे, तो इसका कोई आधार हुआ? ठीक है, 30 भी आ सकते हैं, 33 भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि मेरे 35 नंबर आएगा तो फिक्स हो गया कि यहाँ 35 आएंगे। वही बात यहाँ पे कोई आपको वैलिड वैल्यू नहीं मिल रही है, मतलब एक परिमित, मतलब एक जो फिक्स वैल्यू है वो नहीं मिल रही है आपको। तो इट मीन्स इस पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन का जो राइट हैंड डेरिवेटिव है दायां अवकलज है वो विद्यमान नहीं है। क्यों नहीं मिल रही है समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे लिमिट लगाई थी तो मैंने 1 + 1/3, साइन के आगे आप कोई भी नंबर रख दो। ठीक है, तो साइन हमेशा -1 से +1 के बीच की राशि देगा। तो -1 अगर छोटी से छोटी ली तो 2/3 और +1 बड़ी से बड़ी ली तो 4/3 के मध्य दोलन करेगा। ठीक है, अब अगर यही विद्यमान नहीं कर रहा है तो आपको आगे मुझे नहीं लगता कि चेक करने की जरूरत है कि आप आगे बायां अवकलज निकालेंगे, क्योंकि दायां विद्यमान नहीं है तो आप कह सकते हैं कि यह अवकलनीय नहीं है। और अगर अपन दायां निकालते अगर अपन बायां अवकलज निकालते तो बायां अवकलज में क्या डिफरेंस आता बताइए मुझे। यहाँ पे क्या जाता, ये उतार लिया होगा आपने, यहाँ पे क्या जाता F0 - h, यहाँ पे भी -h आता। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या रखते हैं 0 - h, यहाँ पे भी क्या रखते हैं 0 - h, करेक्ट। नीचे क्या जाता -h जाता, तो यहाँ पे बाहर क्या जाता ये -h, और इसके 0 - h मतलब ये भी क्या जाता -h, और 1 + 1/3 साइन लॉग 0 - h का मतलब -h, और -h का स्क्वायर क्या हो गया +h²। तो उससे कोई मतलब नहीं, ये कट जाता। आपकी ऐसी कैसी सिचुएशन वहाँ पे भी क्रिएट होती। ठीक है, और वहाँ पे भी आप क्या लिखते, ये की कहानी लिखते हैं यहाँ पे। ये समझ में आ गया सभी। अगर मैं बायां निकालता तो ये का यही आता आपके पास रिजल्ट। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें भी ये आ रहा है इसमें भी आ रहा तो बराबर हो गया, नहीं। इसमें अगर सपोज मैंने ये बोला ये तो 0.6 है, ये क्या है 1.33 है, तो इनके बीच में दोलन कर रही है। तो सपोज करो दाएं में तो आ गई 0.7 और बाएं में आ गई 0.8, तो बताओ बराबर होएगा ये दोनों? बराबर नहीं है। दोलन करने का मतलब ये नहीं है कि बाएं में क्या आएगी दाएं में क्या आएगी, ये आप आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि 2/3 से 4/3 के बीच में आएगी, लेकिन ये थोड़ा है कि दाएं में इतनी आएगी बाएं में इतनी आएगी, इसलिए ये दोनों दायां अवकलज और बायां अवकलज क्या नहीं है बराबर नहीं है। हाँ, इनकी रेंज जरूर मालूम है कि दाएं की भी इतनी रेंज है और बाएं की भी इतनी है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इसमें इतनी और इसमें इतनी। जैसे इसमें 0.7 आ गई उसमें 0.8 आ गई या 0.9 आ गई, तो दोनों बराबर हुए बराबर नहीं हुए। तो आप कह सकते हैं कि x = 0 के ऊपर ये जो फंक्शन है वो आपका अवकलनीय नहीं है। ये मैंने इन जो किसी एक पॉइंट के ऊपर डिफरेंटिबिलिटी चेक करने के लिए 2 एग्जाम्पल करवाए, आपने अच्छे से समझे होंगे। आप इसको दोबारा 1-2 बार निकालिए। आपको नहीं समझ में आता है तो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर मेरे दे रखे हैं 9549732021। कंटिन्यूटी करवा दी मैंने और डिफरेंटिबिलिटी अपना चल रहा है। अगर कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप आपका नेम और साथ में जो क्वेश्चन है वो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी निकालिए कि किसी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करवा रहा है तो आप उसके लिए कोशिश कीजिए। नहीं आएंगे तो मैं बताने के लिए वही यहाँ पे। ओके, थैंक यू।